आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। कवर स्टोरी में देखेंगे झारखंड और बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। टिन प्लांट कंपनी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। चतरा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद बोले, पहले अपने नफरती मंत्रियों पर कार्रवाई करे केंद्र सरकार। और जेडी विधायक गोपाल मंडल ने अपने बयान पर दी सफाई। राजनीतिक दंगल में किसी विपक्षी को टिकने नहीं देने की कही बात। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों से। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टिन प्लेट कंपनी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। टिन प्लेट कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ब्रेकिंग सेरेमनी प्रोजेक्ट में सीएम शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो सड़क मार्ग से होते हुए टिन प्लेट कंपनी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। वहीं सीएम की मौजूदगी को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टिन प्लेट कंपनी के तीसरे प्लांट का उद्घाटन किया है, जिससे कंपनी लगभग 1500 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। बता दें कि टिन प्लेट कंपनी टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई है, जो 1920 से संचालित हो रही है। और झारखंड के चतरा जिले से सटे सीमा पर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने पलामू चतरा सीमा पर माओवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। लावालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस बल ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5 नक्सलियों को मार गिराया है। इस अभियान में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, जैप, आईआरबी के साथ साथ पलामू और चतरा के जिला बल को तैनात किया गया था। बता दें कि नक्सलियों के अन्य साथियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। अब तक पुलिस को 5 हथियार भी बरामद हो चुके हैं और उम्मीद है कि कुछ और हथियार मिलेंगे। फिलहाल कुछ अन्य नक्सलियों को भी गोली लगने की सूचना है। पुलिस की सूचना थी कि 25 लाख का इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य गौतम पासवान अपने दस्ते के साथ वहां मौजूद है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है, जिस पर यह ऑपरेशन किया गया था। जंगल के अंदर सवेरे ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 सैक मेंबर, बीजे सैक मेंबर, बिहार झारखंड स्टेट एरिया कमेटी मेंबर, 25 लाख रुपए के इनामी सुरेश पासवान, गौतम पासवान और बड़का दा एवं 40 उराव जो पूर्व के भी दुर्दांत नक्सली रह चुके हैं। 50 से 60 केसेज इनके ऊपर वांछित हैं। इसके अलावा 2010 के अंदर भी सतवाहनी के अंदर, प्रताप के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस समय के ये लोग दुर्दांत नक्सली हैं। इसके अलावा 3 सब जोनल और इसमें मारे गए हैं। अमर गंजू, नंदू उर्फ नंदू और एक संजीत भुइया। ये डुमरिया का रहने वाला है गौतम पासवान, और 40 उराव जो है बालूमात लातेहार का है। और इसमें पुलिस अधीक्षक श्री राकेश को ये सूचना मिली थी, टेक्निकल इनपुट था इसमें, और ये सूचना फिर थाना प्रभारी लावालौंग को दी गई। कोबरा की टीम वहाँ थी, 2-3 कोबरा की टीम वहाँ थी, और इसका फिर एक ऑपरेशन प्लान बना। इस ऑपरेशन प्लान के अंदर पलामू एसपी को भी सूचित किया गया। तो वहाँ से भी एक 134 बटालियन सीआरपीएफ की भी एक कंपनी वहाँ थी, उस तरफ से कट ऑफ में थी। और गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश समेत महागठबंधन पर निशाना साधा था। अमित शाह के बयान पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भाजपा अपने केंद्रीय मंत्रियों को नफरती भाषा बोलने के कारण मंत्रिमंडल से हटाए। साथ ही कहा कि सभी लोगों को पता है कि दंगा में किसकी संलिप्तता होती है। सरकार के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है, और उसी बेचैनी का परिणाम है आज अमित शाह जी का बयान। अमित शाह जी कोई आपके पास अर्जी लेकर के नहीं खड़ा है। ये समाजवादियों का गठबंधन है, मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। जो संदेश बिहार ने दिया है उसको देश ने भी सुना है। इसलिए आप स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए
कि 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि देश की जनता का भी मिजाज बन चुका है कि जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जो रोजगार नहीं देने वाली सरकार है, जो अडानी और अंबानी के संरक्षण में और उनके हितों के लिए काम करने वाली सरकार है, उस सरकार को जाना होगा। और नवादा में अमित शाह की रैली के बाद पूरे सूबे में गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा हो रही है। अमित शाह के द्वारा नवादा की रैली में दिए गए बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने जमकर निशाना साधा है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि चाहे जितना भी रैली अमित शाह कर लें, बिहारवासी अब बदलने वाले नहीं हैं। बिहार में बीजेपी को अब एक भी सीट नहीं मिलेगी। ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, वो जो बोलते हैं क्या वो पूरा करते हैं? आप कह रहे हैं कि 40 सीट जीत जाएंगे। अरे आपने जो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की थी। यह भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई का मोह शब्द नहीं आता है। और आप देख लीजिए 14 के बाद क्या हुआ। अब 2 करोड़ युवकों को रोजगार दिए तो 9 वर्ष में 18 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। महंगाई आकाश छू रहा है। गैस का सिलेंडर 400 से 1201 रुपये हो गए। और अब भाषण में आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया वह दिया। आपने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया अभी तक। आप जानबूझ के और अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। नवगछिया में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में जेडीयू विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। भागलपुर में गोपाल मंडल ने खुले मंच में कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का गला काट देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता नहीं है, विरोध करेगा तो गर्दन उतार लेंगे। इस बयान के बाद जेडीयू विधायक एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। कीजिए, भोज भात में न्योता दिया कीजिए, बोलेवे नहीं करते आएंगे कहाँ? हमें क्यों करते हैं? बियाह शराब करते हैं, 17 कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुलाते नहीं। अब कहते हैं गोपाल मंडल आइवे नहीं करता। गोपाल मंडल तो बौखते रहता है। वो 600 गाँव से सदन में हम कम में रहते हैं, क्षेत्रवे में रहते हैं, बहुत कुछ नहीं बोलते हुए। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हैं हमारा पार्टी के लोग कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, तो हम गर्दन में उतार देंगे। इसमें तो बहुत कुछ नहीं बोलते, पानी पर विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोग सुनने के लिए सो बाबू को सुनेंगे। बढ़िया वक्ता है। जय हिंद, जय भारत, जय। और गोपाल मंडल ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि किसी का सर धड़ से अलग करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीति दंगल में किसी विपक्षी को टिकने नहीं दूंगा या फिर आगे खड़ा नहीं होने दूंगा, ये मैं कह रहा था। हमारे नेता ईमानदार है, सब कुछ गलत चीज हम बर्दाश्त नहीं करते, समझे ना? यही बतवा है कि हमारे नेता के खिलाफ बोल दिए और बात से कोई राजनीतिक गला उतारने की बात की है। कोई गला उतारने का मतलब है राजनीतिक रूप से गला उतारा जाएगा। बोलने नहीं देंगे। और बिहार के मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर बदमाशों ने 3.5 लाख रुपए लूट लिए। घायल पैक्स अध्यक्ष संजय यादव को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार की सुबह कोटवा थाना के बेलवा चंवर की है। सदर एसडीपीओ रामपुकार सिंह ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष सह व्यवसायी से अज्ञात 4 अपराधियों ने गोली मारकर पैसा लूट लेने की सूचना मिली है। घटना की तहकीकात शुरू कर दी गई है, जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। और सहरसा में बीते 28 मार्च को कोर्ट परिसर में एक हत्यारोपी को कैदी प्रभाकर कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक यदुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार और गोली बरामद की गई है। वहीं उसकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस कांड के मुख्य अभियुक्त विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे उसमें घटना प्रयुक्त एक देसी कट्टा, एक गोली बरामद किया गया। उनकी निशानदेही पे कांड उस प्राथमिकी अभियुक्त जो रेकी वगैरह कर रहे थे, उसमें राजीव कुमार,
और अन्नू उर्फ विवेक यदुवंशी को गिरफ्तार किया है। कांड में 2 पूर्व अभियुक्त में कार्तिक और आलोक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और कांड के अन्य जितने भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी की जा रही है। बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे। अभी तक उसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। नंबर बीसीसीएल एरिया ऑफिस मुख्य द्वार पर मासस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर मासस के लोगों ने हजारों की संख्या में मुख्य गेट पर जाम कर दिया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और मांग पत्र सौंपकर बीसीसीएल प्रबंधक से मांग की कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आगे उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मासस के बैनर तले एरिया 10 की घेराव की गई है और मुख्य रूप से जो CSR एक्टिविटीज़ है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की डेवलपमेंट भी बीसीसीएल के काम है। हम लोगों का मुख्य रूप से वो मांग है। इसके साथ साथ NBCC कॉलोनी की विभिन्न पानी से लेकर तमाम चीज़ों की मांग है और उससे भी बड़ी मांग है जो संगठित गिरोह के द्वारा लगातार जो हाईवा से कोयला चोरी की जा रही है यहाँ पर, उसमें निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीसीसीएल के बड़े अधिकारियों की भी हाथ है। हमें लगता है जो CBI अगर पत्थर की जांच कर रही है, ED अगर सादा पत्थर की जांच कर रही है, तो अगर उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे कोयला चोरी संगठित गिरोह के विरोध में काम करने की, जाँच करने की। हम समझते हैं जो तभी भ्रष्टाचार रुकेगी, बीसीसीएल को बचा सके और अगर बीसीसीएल बची तभी धनबाद बचेगी, नहीं तो धनबाद भी कहीं ना कहीं रेगिस्तान में। भागलपुर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ जिला इकाई के द्वारा आज नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त, मेयर एवं उपमेयर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जिला इकाई भागलपुर के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांगे हैं, हम लोग वर्षों से नगर निगम की सेवा कर रहे हैं, उस पर विचार किया जाए और नगर निगम में जो रिक्त पद हैं उस पर स्थायी नियुक्ति की जाए। ये है सर कि हम लोग सन 1997 से लगातार निगम का सेवा करते हुए आ रहे हैं और मेरे पास नियुक्ति का जितना भी प्रक्रिया है वो कागज़ मेरे पास संकलन है। न्यायालय से भी आए हैं, नगर विकास से भी आदेश हो चुका है और नगर आयुक्त महोदय जो अवनीश कुमार सिंह पूर्व, देहांत हुआ। अभी एक कर्मचारी कल देहांत हो गया है। 4 दिन पहले हमसे नगर आयुक्त से वार्ता हुई थी तो नगर आयुक्त महोदय सीधा बोल दिए कि हम नियुक्ति नहीं कर सकते, तुम लोग आउटसोर्सिंग में काम कर चुके हो इसलिए हम तुम्हारा नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उसको हार्ट अटैक आया और कल उसका देहांत हो चुका है, जिसका सब ला करने के लिए गए हुए अभी, जिसके कारण कर्मचारी मेरा कम आए हुए हैं अभी यहाँ पे। तो ये खिलमक्कड़ बार बार हो रही है यहाँ पे। मेरा जो जूनियर था, जो मेरे पीछे आए थे, उसका नियुक्ति कर दिया गया और हम लोग सीनियर थे, 1997 से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा सदमा तो लगेगा ना सर। इनको समझाएं। हम लोग नगर विकास तक गए थे, नगर विकास सदमा से हाँ उसका देहांत हो गया। नगर विकास मंत्री DM साहब को आदेश दिए। अब क्या करेंगे? अब अभी तो फिलहाल सजग अस्थायी समिति में बैठक चल रही है, इसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है कि वहाँ से क्या निर्णय आता है, अगर आउटसोर्सिंग आती है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के गलचौर रोड में बम्भम गामा बधार में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के करीब 30 बीघा फसल जल गई। आग लगने की खबर मिलते ही जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संस्कृति सह बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी रघुपति यादव ने भोजपुर जिलाधिकारी प्रभारी DDC से और बड़हरा CO से दूरभाष द्वारा बात करके फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया। रघुपति यादव ने आग लगे हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जले हुए फसलों को और उनके मालिकों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभारी जिलाधिकारी से और बड़हरा CO से जिले में जले हुए खेतों के मालिक के किसान को चिन्हित कर मुआवजा देने के लिए जल्द से जल्द मांग की है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद हुए 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प थमने का नाम नहीं ले रही है। कल देर शाम जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के शेरगंज मोहल्ले से बम ब्लास्ट की खबर आई है। बम ब्लास्ट की घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां घायलों को आनन फानन में सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें बाद में इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। के साथ फटा, ऐसा फटा कि मतलब 4 सर मतलब आप देख रहे हैं जैसे कि 5 लोग घायल हैं, बहुत ही मतलब गंभीर मामला है। आप एक बार प्रशासन अधिकारी बोल रहे हैं DM साहब कि हम लोग ने
दिया है, आप हमको एक फोर्स भी सेरगम में दिखा दीजिए। यदि अगर फोर्स होता है तो वो ना ट्रीटमेंट के लिए सर आता है कि वहाँ के लोग लेके आते हैं, हम लेके आए। और सदर हॉस्पिटल में आने के बाद जब शहर की ऐसी स्थिति है तो सदर हॉस्पिटल में एक भी आदमी नहीं ट्रीटमेंट लिया। 2 घंटे हम लोग रोते रह गए, चिल्लाते रह गए। कितने लोग घायल हैं टोटल? 6 लोग। अच्छा, तो अभी डीएम साहब इसके साथ सब लोग उधर ही गए हैं। अभी यहीं जस्ट थोड़ी ही देर पहले निकले। मैंने मरीज सब स्टेबल है, एक्सटर्नल इंजरी ज़्यादा है। मतलब कितना लोग के रेफर हुए हैं सर? 6 लोग। पर गिरते के साथ फटा, ऐसा फटा कि मतलब 4 लोग सर। और सुपौल जिला के ग्राम जगदीशपुरा कोहारा निवासी प्रदीप सूतीहार की उसके ही चचेरे भाई और भाभी ने हत्या कर शव को कोसी नदी में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सूतीहार और रेखा देवी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में मनोज सूतीहार ने बताया कि उनकी पत्नी का संबंध इनके चचेरे भाई मृतक प्रदीप कुमार के साथ चल रहा था। इसी के चलते उन्होंने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या की है। अनुमंडलीय डीएसपी इंद्र प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को मामले की जानकारी दी। सुबह सुबह एक डेड बॉडी मिला था कोसी नदी के किनारे, उसकी तत्काल पहचान कर ली गई थी और पहचान करने के उपरांत जो है जो मृतक हैं प्रदीप कुमार, उनके परिजन से कुछ क्लू हम लोगों को मिला था। उसके आधार पर हम लोग जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए और नवादा शहर के जैन मंदिर से जैन समुदाय के लोगों ने महावीर जयंती धूमधाम से मनाई। शहर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान महावीर को पालकी पर बिठाकर पूरे शहर में भ्रमण कराते हुए शोभा यात्रा को जैन मंदिर पर समाप्त किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय सभागार में बिहार जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रखंड स्तरीय प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार, ट्रेनर पवन पाठक मौजूद रहे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक को आवश्यक निर्देश देते हुए 3 अप्रैल 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2023 तक सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण लेते हुए सभी लोगों का जाति आधारित गणना करने का निर्देश दिया। और कहते हैं कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथा के पसीने में होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया सहरसा की बेटी मीठी कुमारी ने। दरअसल बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस रिजल्ट में बिहार की होनहार बेटियों ने जमकर परचम लहराया है। इसके अलावा इस बार बिहार के बेटों ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। दरअसल सहरसा की बेटी मीठी कुमारी ने बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में राज्य भर की मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सहरसा जिला टॉप किया है। मीठी कुमारी सहरसा जिले के सोर बाजार प्रखंड निवासी संजय कुमार की पुत्री हैं। मीठी कुमारी ने 479 अंक लाकर सहरसा में ये मकाम हासिल किया है। मेरा 479 आया है। मैं पूरे बिहार में 7th रैंक पे आई हूँ। कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत रंग लाया और मैं आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। कितना मेहनत लगा आपको और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस दौरान? मैं तो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी करती थी, फिर ट्यूशन भी जाती थी और स्कूल भी जाते थे, रेगुलर स्कूल भी करते थे। कठिनाई ये होता था कभी घर में शादी भी हो जाता था, कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता था कि पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो जाता था, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रखते थे अपने पढ़ाई को। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तो उस टाइम थोड़ा कम हो जाता था, 6-7 घंटा, फिर भी कर लेते थे कैसे भी टाइम निकाल। अच्छा, और परिवार का किस तरह से सहयोग आपको मिलता है? परिवार का हमेशा सहयोग मिलता रहा, हमेशा दादा दादी का और मम्मी पापा का भी सहयोग मिलता रहा। दादी का तो हमेशा से सहयोग रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद रात भर जग के पढ़ भी नहीं पाते। तो आप इस कामयाबी का श्रेय किनको देना चाहती है? आप कामयाबी का श्रेय मम्मी पापा, दादा दादी और फिर स्कूल के सभी टीचर्स के और मेरे ट्यूशन वाले कन्हैया सर के। भागलपुर में RSSBI बिहार 2023 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आज समापन हो गया। ये कार्यक्रम भागलपुर के
नौलखा कोटी स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें वैज्ञानिक सत्र के साथ साथ कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे मधुमेह रोग से कैसे बचा जाए और मधुमेह रोगों के लक्षण क्या है। इसके साथ साथ विशेष रूप से नई पद्धति से कैसे मधुमेह रोगियों को कम खर्च में सफल इलाज दिया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। RSSDI डायबिटीज़ पे रिसर्च और जांच करने वाली और उसके लिए गाइडलाइंस बनाने वाली देश की 50 साल पुरानी संस्था है और बिहार में इसका जो ब्रांच है उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस वार्षिक जो उनका ये था वो हुआ और हम लोगों ने 2 दिन में साइंटिफिक सेशन 33 साइंटिफिक सेशन किया, जिसमें देश भर के कई वरिष्ठ जो ओरेटर हैं, फैकल्टी हैं, वो आए और उन्होंने डायबिटीज़ के डिफरेंट पहलू पे अपना लेक्चर दिया, जिससे यहाँ और सरकारी स्कूलों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी अब नज़र रहेगी। इसके अलावा पठन पाठन से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की लेट लतीफ़ी और बच्चों की उपस्थिति सभी पर नज़र रहेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिला परिषद सदस्य, उप प्रमुख सहित मोरदीवा, केवस और छतौना पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बता दें कि आए दिन शिक्षा व्यवस्था की हालत को देखते हुए इन सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। साथ ही इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें फिलहाल 25 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। आने वाले समय में सभी पंचायतों के लोग इस कमेटी में शामिल होंगे। अरे एक जो है ग्रामीण सब जो है आए, एक रोज जो है 27 तारीख को जो है मीटिंग किए। उसके बाद जो है आज जो है 20-25 आदमी से आए थे स्कूल के निरीक्षण करने के लिए। तो उसमें जो है सारे शिक्षक जो है समय पर आए और जो उपस्थित थे। और इसी बीच जो है लाल बाबू महतो जो है हमको जो है गंदा जो है गाली दिए। तो यह हेडमास्टर को गाली जो दिए हैं यह अच्छी बात नहीं है। अरे किसी भी चीज़ को जो है बढ़िया से बोला जा सकता है, तो जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे और हमको जो है प्रताड़ित भी कर रहे थे और जो जैसा लगा कि जो है जान से मारने का जो है व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षाविद लोगों की एक बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी जो सरकार के माध्यम से गठित कमेटी है हर एक विद्यालय में, उसके अलावा एक पंचायत स्तर से तीनों पंचायत का संयुक्त एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें जनप्रतिनिधि वहाँ के रहेंगे और शिक्षा प्रेमी रहेंगे। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। टिन प्लांट कंपनी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। चतरा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद बोले, पहले अपने नफरती मंत्रियों पर कार्रवाई करे केंद्र सरकार। और जेडी विधायक गोपाल मंडल ने अपने बयान पर दी सफाई। राजनीतिक दंगल में किसी विपक्षी को टिकने नहीं देने की कही बात। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।